Vande Mataram. Welcome to all the students who is joined in Gyanjot Vidyalaya online classes. I am Chandraban Patil and I will teach you English subject and GK subject this year. Now today our subject is English. आज हमारा इंग्लिश का सब्जेक्ट है और आज हम हमारा सिलेबस चालू करने वाले हैं. I think all the students had not a notebook or notebook. मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों के पास बुक नहीं होगी. बराबर है ना? किताबें नहीं है ना आप लोगों के पास? क्या खरीद ली है? जूनियर रिस्पॉन्स, मुझे कुछ रिप्लाई चाहिए. किताबें खरीदी आपने? ओके. जिन बच्चों ने किताबें और कॉपी नहीं खरीदी है वो स्कूल के स्टेशनरी में आना है और वहां से किताबें और कॉपी खरीद लेना है. ठीक है ना? और एक बार या चाहे तो मुझे स्कूल में आके मुझसे मिलना है, कौन सी किताबें कौन सी कॉपी और दूसरा क्या खरीदना है, ऐसा ये सारी बातें मैं आपको बता दूंगा. ठीक है? अभी ऑनलाइन क्लास की बात करते हैं. जब तक कि हमारे स्कूल ऑफलाइन चालू नहीं होती है, हमारे जो है ये ऑनलाइन ही क्लासेस चलेंगे और आप सभी को इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. मैंने आपसे कल कहा था कि मैं कल आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि कल मेरे पास हमारा दिक्कत थी, स्टैंड नहीं था, लेकिन आज हमारे पास स्टैंड भी है और बोर्ड भी है. बोर्ड पर क्या है आपको दिखाई दे रहा है? लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सबको? जूनियर रिस्पॉन्स, मुझे रिप्लाई करना है. लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? यस सर. हाँ. और अगर आपके घर पे ज्यादा आवाज हो रही हो तो अपना स्पीकर बंद कर देना है, नहीं तो फिर मैं यहाँ से म्यूट कर दूंगा. जब आपको मैं सवाल पूछूं तो ही अनम्यूट करके जवाब देना है. तब तक आप सबको अनम्यूट ही रहना है, म्यूट ही रहना है. मतलब आपका जो स्पीकर है उसको रेड होना चाहिए, ग्रीन नहीं. ठीक है? जब मैं बोलूं, कोई सवाल पूछूं तो खुद को अनम्यूट करना है और मुझे जवाब देना. समझ में आ गया सबको? दूसरी बात, सभी लोग अपने पास एक कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे. रफ नोटबुक लेकर बैठना है सबको जल्दी से. सबने अपने पास रफ नोटबुक और पेन लिया है? हाथ ऊपर करना है सभी लोग. सोलंकी दास, वीडियो चालू करो सब लोग. वीडियो चालू करना है और जो आपका वॉइस है, जो स्पीकर है, उसको बंद कर देना है. लेकिन वीडियो सबका चालू होना चाहिए, मुझे दिखने चाहिए सभी लोग. ठीक है? ठीक है. मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों के पास किताबें नहीं है. आवाज कौन कर रहा है? कौन बोल रहा है? 6-16 क्या है? खुद कोई अपना स्पीकर चालू नहीं करेगा. यहाँ पे डिस्टर्ब होता है सबको. चलो आज हम हमारा सिलेबस चालू करते हैं. हाँ, तो इसके लिए आपके पास किताब नहीं है मुझे पता है. इसके लिए मैं आपको बाद में वो स्क्रीन शेयर कर दूंगा, एक फोटो शेयर कर दूंगा जिसमें हमारी जो पोएम है वह होगी. अभी भी शेयर करूंगा जब ये लिखना हो जाए तब. ठीक है? चलो अभी देखो, हमारे इस साल का पहला जो यूनिट है वह है वेयर वेर यू. कौन सा यूनिट है? वेयर वेर यू. अभी सबसे पहले हम जो यूनिट पढ़ने वाले हैं उसका मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए. वेयर का मतलब होता है कहा. वेयर का मतलब क्या होता है? कहा. और वेयर का मतलब थे और यू का मतलब आप. हमारे यूनिट का मतलब क्या हुआ फिर? आप कहाँ थे. समझ में आ गया सबको यूनिट का मतलब क्या है? हाथ ऊपर करना है अगर समझ में आ गया हो तो. ओके. हमारे यूनिट का नाम है वेयर वेर यू, आप कहाँ थे. अभी ये यूनिट का नाम ऐसे क्यों दिया है, यह जब हम आगे एक्टिविटीज पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह नाम क्यों दिया गया. ठीक है? इसका सही मतलब क्या है वो आपको जब एक्टिविटी पढ़ोगे तो समझ में आएगा. फिर हमारी इसमें पहली एक्टिविटी दी गई है, एक सॉन्ग है जिसको हमें सिंग करना है, मतलब गाना है, और रिएक्ट करना है, मतलब ऐसे अभिनय भी करना है.
जैसे हम पिछले साल आपने जब पढ़ा था तो हम बहुत से जो ऐसे काव्य थे उसमें एक्शन की थी कि नहीं हमने, याद है? एक्शन भी की थी। जब मैं पढ़ा था तो कोई सॉन्ग होते हैं उसमें हम अभिनय भी करते थे और गाते भी थे उसको साथ में, याद है कि नहीं? हाँ, तो ये सॉन्ग भी हमारा वैसा ही है। हमें इसमें क्या करना है, इसको गाना है और साथ में वो अभिनय भी करना है, ठीक है? लेकिन यह शुरू करने से पहले सबसे पहली जरूरी बात यह है कि आप वर्ड मीनिंग लिख लो, कि वर्ड मीनिंग अगर लिखे तो आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा, और जब मीनिंग समझ में आएगा, इसके अर्थ समझ में आएगा, तो आप उसको अच्छे से गा भी सकते हो, बोल भी सकते हो और समझ भी सकते हो, ठीक है? चलो सभी लोग कॉपी और पेन निकालो फटाफट, वर्ड मीनिंग लिखना है जल्दी से। और वर्ड में लिखते समय जो शब्द मैं लिखूंगा वहां पे उसका उच्चारण अपने मुंह से करना है, ठीक है ना? चलो सबसे पहला वर्ड लिखते हैं वेयर। वेयर, मेरे पीछे बोलना है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। दूसरा है वेयर, थे। तो यू का मतलब तो पता है, फिर भी लिख लो, ठीक है? अभी आगे लिखते हैं। आगे जो है हमारे जो वर्ड है उसमें लिखना है हमें। खाली पहले एक्टिविटी है, सॉन्ग में आपको जनाऊंगा तो आपके स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा तो आपको दिखाई देगा, चाहे आपके पास किताब हो या ना हो फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। पहले सभी लोगों ने वर्ड में लिख लेना है। इसमें देयर वेर 5 इन द बेड। इन का मतलब होता है कि अंदर, उसके बाद बेड। बेड मतलब क्या? बिछाना, ठीक है? जिससे हम सोते हैं वो वाला बेड। 6 नंबर लिखना है लिटल। लिटल का मतलब छोटा। लिख रहे हो सभी लोग? दिख रहा है ना? ओके। उसके बाद आगे लिखना है 7 नंबर, 1 तो पता होगा, सीड। क्या मतलब है? कहा। अभी ये लिखने के बाद सभी को मेरे नीचे दोहराया भी है, बाद में याद रखना है। आगे लिखना है रोल ओवर। रोल ओवर करना मतलब क्या? लुढ़कना। अगला लिखो तो का मतलब होता है इसलिए। और 10वां लिखो फेल डाउन। फेल डाउन का मतलब नीचे गिरे, ठीक है? नीचे गिरे। ठीक है, गुड नाइट का मतलब। चलो 10 वर्ड में लिखना है आपको, जल्दी से लिखो। और आपके जो दोस्त होंगे, भाई लोग होंगे, उनको बोलो कि ऑनलाइन क्लास में आपको अटेंड होना है। अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो हमें कॉल करें, हमसे पूछे कि कैसे ऐड होना है वगैरह। जल्दी से लिखो, जिसका लिखना हो जाए वो हाथ ऊपर करना है कि सर मेरा लिखना हो गया ऐसे, फटाफट। ओके। और हमने वर्ड मीनिंग भी लिख लिए और इसके अर्थ भी समझ लिए, ठीक है?
जल्दी से लिखो बेटा। जब आपको जवाब देना हो, कोई बात पूछनी हो, तो आप अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हो और फिर से म्यूट कर लेना है खुद को, ठीक है ना। जल्दी से, हमारा टाइम जा रहा है बेटा, फटाफट लिखो। 10 ही तो वर्ड है, ज्यादा नहीं है। और ये जो वर्ड है, ये जब तक आप समझते नहीं हो तब तक आपको ये पोएम जो है समझ में नहीं आएगी। फटाफट लिख लिए सबने? ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी सभी लोगों को यह जो पोएम है मेरे पीछे दोहराना है, फिर बाद में मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो ये आपका जो है बंद हो जाएगा, इसलिए आपको इसको दोहराना है। देखो, देयर वेयर 5 इन द बेड। स्पीकर चालू करो सभी लोग और मेरे पीछे बोलना है। देयर वेयर 5 इन द बेड। बोलो, देयर वेयर 5 इन द बेड। बोलो बोलो, डरो मत। जब तक आप अपने मुंह से उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करोगे, उसको बोल नहीं पाओगे, इसलिए मेरे पीछे सबको बोलना है। देयर वेयर 5 इन द बेड। अरे बोलो। हाँ, एंड, हाँ बोलो, वेरी गुड। एंड द लिटिल वन सेड। एंड द लिटिल वन सेड। लिटिल वन सेड, रोल ओवर, रोल ओवर, रोल ओवर। So they all rolled over. And one fell down. There were 4 in the bed. And the little one said. बोलो। And the little one said. Roll over, roll over, roll over. So they all rolled over. And one fell down. There were 3 in the bed. And little one said. Roll over, roll over, roll over. Yes. Roll over, roll over, roll over. बोलो। हाँ, so they all rolled over. जल्दी से फटाफट मेरे पीछे बोलना है। And one fell down. And one fell down. Down. There were 2 in the bed. Very good. And the little one said. And the little one said. Roll over, roll over, roll over.
and one fell down. There was in the and the little one said, "Good night." ओके, चलो अभी ये सबको समझ में आया होगा। हाँ, अभी अभी इस कार्य को हमें समझना है। आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबको दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सभी लोग हाँ, सभी लोग अभी अपने आप को अनम्यूट कर दो, जल्दी से। सभी लोग खुद को अनम्यूट कर दो। किया? हाँ, सभी को अभी यह पिक्चर्स दिखाई दे रहा है? हाँ, चलो अभी सिर्फ सभी लोग सुनना है। कुछ बताना हो तो ही खुद को अनम्यूट करके मुझे बोलना है, क्योंकि जब आप अनम्यूट हो जाते हो तो बहुत सारी आवाजें यहाँ पर आती है और जिसके चलते हमें डिस्टर्ब होता है और टीचिंग का कार्य अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, चलो अभी इस पोएम को हमें समझ लेना है कि इसमें क्या है। देखो, आप लोग सभी लोग खुद को अनम्यूट करो। सोलंकी दशरथ, अनम्यूट करो खुद को। हाँ, चलो अभी इधर ध्यान दो। शर्मादित्य, अनम्यूट करो खुद को। ओके, देखो आप लोग भी जब छुट्टियां होती है या फिर कुछ समय ऐसा आता है कि आपको बाहर जाना पड़ता है, दादा के यहाँ, दादी के यहाँ, नाना के यहाँ, नानी के यहाँ, कहीं और इस तरह के यहाँ आप जाते हो, बराबर। तो वहाँ पे कुछ प्रोग्राम होता है तभी इसलिए आप जाते हो। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक साथ आए होते हैं, जैसे आपके चाचा का लड़का, आंटी का लड़का, अंकल का लड़का, जो भी कोई है सब एक साथ आते हैं। जो हमारे सगे संबंध होते हैं वो सभी लोग। और जब हम रात में सोते हैं, जब आप लोग रात में सोते हो तो सभी बच्चे एक साथ सोना पसंद करते हैं क्योंकि उनको खेलना अच्छा लगता है, बराबर। और जब वो सोते हैं तो अभी छोटे बच्चे तो शैतानी करते हैं थोड़ी बहुत, तो वो जो है जब सोते हैं तो ऐसे ही कुछ अलग अलग प्रकार के गेम्स खेलते खेलते सोते हैं या फिर कुछ बातें करते करते हुए सो जाते हैं, बराबर। तो इस पोएम में भी ऐसे ही कुछ बात है। कुछ 5 लड़के हैं जो एक साथ इकट्ठा है और वो सो रहे हैं, लेकिन जब वो सोते हैं तो उनमें से एक छोटा बच्चा कहता है कि भैया चलो हम ऐसे नहीं सोएंगे, हम एक काम करते हैं, गेम खेलते हैं। और इस गेम ऐसा होगा कि हम सब इस साइड से उस साइड तक यहाँ वहाँ घूमेंगे। मतलब मान लो अभी ये बेड है, यहाँ पर ये ऐसा बेड है, इस पे ये 5 लोग सोए हुए हैं, बराबर। दिखाई दे रहा है आपको ये? अगर दिखाई दे रहा हो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये मिटाओ ना अभी। हाँ, देखो मान लो ये ऐसा बेड है और इसमें ये 5 लोग सोए हुए हैं, 1 2 3 4 और 5। मैं पिक्चर तो नहीं निकल रहा, लेकिन सिर्फ समझने के लिए कर रहा हूँ। नहीं तो ऐसा मत बोलना कि सर ये कैसे लोग हैं। 1 2 3 4 5 बच्चों, मतलब 5 के 5 छोटे बच्चे हैं। ये 5 क्या है? छोटे बच्चे हैं। देखो ऐसा मान लो कि ये 5 क्या छोटा दिखाई दे रहा है, क्या बड़ा निकालता हूँ? ओके, देखो ये ऐसा बेड है, ऐसा मान लो ये बेड पे 5 बच्चे सोए हुए हैं, 1 2 3 4 और जब हम गाँव जाते हैं तब हम तो सभी लोग खड़े हुए और सभी बच्चे छोटे छोटे हैं और एक जो है वह कहता है
कि चलो हम ऐसे नहीं सोएंगे, कुछ गेम खेलते हैं। तो गेम क्या खेलते हैं, वो कहता है कि हम क्या करेंगे, पहले इस साइड में सभी लोग ऐसे रोल ओवर करते जाएंगे। रोल ओवर मतलब क्या, ऐसे लेटते हुए जाएंगे, फिर इस साइड से होके फिर इस साइड लेटते हुए जाएंगे। जैसे मान लो कोई नल हम ऐसा घूमते कि नहीं गोल गोल, ऐसा ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा। तो लड़के ने कहा कि हम क्या करेंगे, पहले इस साइड से रोल ओवर करेंगे, ऐसे 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 रोल ओवर करेंगे। मतलब क्या, लुढ़केंगे, कभी इस साइड में लुढ़केंगे, फिर यहाँ से इस साइड में लुढ़केंगे, ऐसा करेंगे हम। जिसके पास ज्यादा ताकत होगी वो सामने वाले को नीचे गिरा सकता है, ठीक है। और फिर ऐसा करते करते क्या होता है कि इनमें से इस साइड में से एक नीचे गिर जाता है, बराबर। तो यहाँ पे कितने बचे, 4, ठीक है। फिर इन चारों में से एक कहता है कि भाई चलो हम फिर से रोल ओवर करते हैं, हम फिर से लुढ़कते हैं, फिर वो ये फिर से चालू करते हैं, यहाँ फिर यहाँ से वहां, फिर यहाँ से वहां, और ऐसा करते करते नीचे और एक यहाँ पे नीचे गिर जाता है। यहाँ पे कितने बचे, 3, बराबर। फिर इन तीनों में से फिर से एक कहता है कि चलो हम फिर से रोल ओवर करते, फिर वो यहाँ से आते, फिर यहाँ घूमते, यहाँ घूमते। अभी इसमें जिसके पास शक्ति होगी वो सामने वाले को धक्का, फिर अभी ये 2 लोग भी सांस नहीं सोएंगे, इनमें से फिर से एक है कि तुम सोते और वो फिर से रोल ओवर करते हैं, फिर कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, और दोनों में से एक जो होता है वो फिर से गिर जाता है। और यहाँ पे कितने बचे, सिर्फ 1। और ये लास्ट वाला जो होता है वह सबको कहता है कि भाई अभी मैं अकेला बेड पे हूँ, अभी मैं अकेला ऊपर सोऊंगा और आप सब लोग नीचे सोना, इसलिए सबको गुड नाइट। बात मैंने आपको सारी बताई है, उससे आपको सब समझ में आ ही जाएगा। अब यहाँ से लो मोबाइल, ठीक है। हाँ चलो, अभी ये सब दिखा दे रहा होगा सबको। देखो, तो जो मैंने आपको अभी पढ़ाया समझाया उसके हिसाब से पोएम है। देखो, देयर वेयर 5 इन द बेड, बेड पर 5 लोग थे। कितने थे, 5। एंड द लिटल वन सेड, और उनमें से, और क्या हुआ, उनमें से लिटल वन मतलब एक छोटे बच्चे ने सेड कहा, उनमें से एक छोटे बच्चे ने कहा रोल ओवर रोल ओवर रोल ओवर। एक छोटे बच्चे ने कहा चलो हम लुढ़कते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं, यहाँ हम भी खेलते हैं ना ऐसा कभी कभी। तो वैसा उनमें से छोटे बच्चे तो शैतानी तो करेंगे ही, तो छोटा बच्चा ऐसा करने के लिए उनको कहता है। तो इसलिए ओवर, इसलिए सभी बच्चे ने लुढ़कना चालू कर दिया, कभी इस साइड लेफ्ट कभी राइट में, कभी चालू कर दिया। एंड वन थे, और ऐसा करते करते उनमें तो है नीचे गिर गया। तो अगर 5 मिनट नीचे गिर गया तो कितने बचे, 4। तो वेरी गुड। तो देखो आगे दिया है देयर वर 4 इन द बेड। तो अभी बेड पर कितने लोग थे, कितने बच्चे थे, 4 थे, 4 थे। एंड द लिटल वन सेड, और उन चारों में से फिर से एक लड़के ने कहा रोल ओवर रोल ओवर रोल। उस चारों में से फिर से एक रहा कि चलो फिर अपना चालू करते हैं, रोल ओवर करते हैं, रोल ओवर करते हैं। तो दे ऑल रोल ओवर, और इसलिए सभी लोगों ने रोल ओवर, ठीक है। अभी अगर कर रहे हैं जो अंदर मध्य में वह नहीं गिरेगा शायद, लेकिन देखो द वन saying roll over that time they सर नहीं आ रही है। on the bed, हाँ
आवाज नहीं आ रही है? एक मिनट, आ रही है अभी? यस सर। हाँ ओके, ठीक है। तो हमने नाउ स्टिल वी लर्न अबाउट देयर वर 4 इन द बेड। बेड पर अभी कितने लोग थे? 4। एंड द लिटिल वन सेड, उनमें से एक ने कहा कि हम रोल ओवर करते हैं। तो दे ऑल रोल्ड ओवर एंड वन फेल डाउन, और 4 से एक नीचे गिर गया। इफ द वन फेल डाउन, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर ऑन द बेड? से गिर गया तो फिर कितने बच्चे बचेंगे? तो वहां पे बचेंगे। तो आगे देखो, अगला स्टैंजा है देयर वेर 3 द बेड। अभी बेड पर कितने बच्चे थे? 3। एंड द लिटिल वन सेड, और वो से शांत नहीं बैठने वाले, वो भी बोल रहे हैं। उनमें से एक बोला कि चलो हम फिर से रोल ओवर करते हैं। रोल ओवर रोल ओवर रोल ओवर मतलब हम लुढ़कना शुरू करते हैं। तो दे ऑल रोल्ड ओवर, और इसलिए सबने लुढ़कना चालू कर दिया। और अगर लुढ़क रहे हैं, रोल ओवर कर रहे हैं, तो यकीनन इनमें से कोई ना कोई तो नीचे गिरेगा। एंड वन फेल डाउन, तो उनमें से फिर से अभी 3 में से एक नीचे गिर गया, मतलब कितने बचे? 2 इन द बेड। अभी बेड फिर भी वो बच्चे नहीं बैठने वाला, वो भी शैतानी कर ही वाला। पहले पैसा जो लास्ट में बचेगा वही बेड पर से बाकी। देयर वर 2 इन द बेड। अभी वो 2। एंड द लिटिल वन सेड, और उनमें से एक रोल ओवर रोल ओवर रोल ओवर करते हैं, हम लुढ़कना चालू करते हैं ना, ठीक है। और इसलिए उन सभी ने रोल ओवर किया और रोल ओवर शुरू करा। ऐसे वहां लुढ़कना उन्होंने क्या, जो रोल ओवर कर रहे थे वो चालू कर दिया। और जब 2 लोग करें तो दोनों में एक इनका खेल खत्म होने वाला है। और ऐसा करते उनमें से एक जो है नीचे गिर गया। एंड देयर वाज 1 इन द बेड, और अभी बचा है लास्ट। अभी कितने बचे थे? सिर्फ एक ही बच्चा बचा था लास्ट। 1 इन द बेड, एक ही है जो बचा था। मैं एक बार अभी जगह देख रहे, जगह पे वेयर लगा है, यहाँ पे भी 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 वेयर, लेकिन यहाँ पे वॉज लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि यह जो है सिंगुलर फॉर्म में, एक वचन में है। वन यह एक वचन है, और एक से ज्यादा अगर हो तो उसे हम बोलते हैं प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म के लिए हम करना पड़ता है, और सिंगल फॉर्म के लिए जो इसलिए दिया है वाज का मतलब भी थी, और वेयर का मतलब होता है थे, मतलब वो, ठीक है। तो अभी क्या है? दे वॉज 1 इन द बेड, था एक छोटा बच्चा जो बच्चा था गुड नाइट। और जो सभी लोगों को वो छोटा बच्चा मुस्कुराते हुए और समझाते हुए बोला कि सभी को गुड नाइट, अभी आप वहां पर ही सो और ऊपर मैं अकेला सोऊंगा। जैसे कि आपको यहाँ पे चित्र भी दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहे हैं ना चित्र? देखो, पहले चित्र में 5 के 5 है, दूसरे में सभी लोग के इस साइड में उस साइड में। अभी वो किसी भी साइड में गिर सकते हैं क्योंकि वो रो कर रहे थे यहाँ वहाँ। तो दूसरे चित्र में बहुत सारे लोग गिर गए हैं, और लास्ट में तो चारों के चारों गिर गए हैं। देखो दिखाई दे रहा है ना, और सिर्फ एक ही बचा है, और वही पता है कि गुड नाइट, अभी आप सभी लोग सो। गाना है ख्याल से, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। फिर से यह जो पोयम है मेरे साथ गाएंगे। सभी लोगों ने अपने अपने स्पीकर चालू करना है।
चलो स्पीकर चालू करो सभी लोग फटाफट। अभी मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो गा भी अच्छे से सकते हो, सही। हेलो, बराबर बोल रहा हूँ? हमने देखकर भी आप अभी गए हो, क्योंकि मैं सामने से आपको पढ़कर भी आप बोल सकते हो इसमें से, तो गलतियां नहीं करना है अभी कि आपके पास किताब नहीं थी तो दे दी किताब, ऐसा मान लो। रेडी है सब लोग? Yes, sir. आर यू रेडी फॉर द सिंगिंग सॉन्ग? कैन आई स्टार्ट? क्या मैं शुरू कर सकता हूँ? गिव मी रिस्पॉन्स, मुझे कुछ रिप्लाई दो। चालू करें? ओके, मेरे पीछे दोहराना है सबने। देयर वेयर 5 इन द बेड There were 5 in the bed, एंड द लिटिल वन सेड, बोलो, एंड द लिटिल वन सेड, and the little one said, वन सेड, one said, रोल ओवर, रोल ओवर, रोल ओवर, roll over, roll over, roll over. सो दे ऑल रोल्ड ओवर, So they all roll over, एंड वन फेल डाउन, and one fell down. देयर वेयर 4 इन द बेड There were 4 in the bed, एंड द लिटिल वन सेड, and the little one said, रोल ओवर, रोल ओवर, रोल ओवर, roll over, roll over, roll over. सो दे ऑल रोल्ड ओवर, So they all rolled over, एंड वन फेल डाउन, and one fell down. देयर वेयर 3 इन द बेड There were 3 in the bed, एंड द लिटिल वन सेड, and the little one said, रोल ओवर, रोल ओवर, रोल ओवर, roll over, roll over, roll over. सो दे ऑल रोल्ड ओवर, So they all roll over, एंड वन फेल डाउन, and one fell down. देयर वेयर 2 इन द बेड There were 2 in एंड the द bed, लिटिल वन सेड, and the little one said, रोल ओवर, रोल ओवर, रोल ओवर, roll over, roll over, roll over. सो दे ऑल रोल्ड ओवर, So they all rolled over, एंड वन फेल डाउन, and one fell down. देयर वाज वन इन द बेड There was one in the bed, एंड द लिटिल वन सेड, and the little one said, गुड नाइट। good night. ठीक है, कैसे पढ़ना है ये भी समझ में आ गया होगा। Yes, sir. चलो अभी सभी लोग जो है अपने स्पीकर बंद करो। ठीक है, हाँ अभी सबको ये यूनिट फर्स्ट की पहली एक्टिविटी जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी आपको आज का होमवर्क रहेगा कि यह जो पोयम है उसको एक बार लिखना है और उसको पढ़कर याद करना है। और मुझे लगता है उसको याद करना कोई कठिन नहीं होगा, सिर्फ एक ही आपने अगर स्टैंडर्ड याद कर लिया तो सिर्फ उसमें 5 4 3 2 1 ए चेंज करना है, बाकी सब वही है, बराबर है ना। तो आप इसे अच्छे से और जल्दी से याद भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है।
तो आपको आज का होमवर्क रहेगा, यह जो पोएम है उसको एक बार कॉपी में लिखना है और याद करना है, ठीक है। चलो अभी हमारा पीरियड का टाइम भी हो गया है। किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे फोन करके पूछ सकते हो बाद में, ठीक है। ध्यान दो इधर सभी लोग। चलो अभी ओके बाय, वंदे मातरम।